हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है हमारी फीमेल फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ ब्रेस्ट से रिलेटेड 8 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे ही देखने को मिलते हैं आपको अपनी डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले ब्रेस्ट की बात कर लेते हैं। ओवरऑल देखिए, जो आपका ब्रेस्ट स्ट्रक्चर है फीमेल का, ये चेस्ट वॉल पर टिका होता है। और ब्रेस्ट की अगर बात करें एक फीमेल की पूरी लाइफ में, प्यूबर्टी की बात करें या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पर, मेनोपॉज, ये ऐसी स्टेजेस हैं फीमेल की लाइफ में कि ब्रेस्ट चेंज होती रहती है। नॉर्मली देखा गया है कि दोनों ब्रेस्ट का साइज सेम नहीं होता है, 19-20 का फ़र्क होता ही होता है। और ये जो आपको फिक्र नहीं करनी है, ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है। फिक्र कब करनी है कि आप अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, फिर अचानक कुछ चेंज आपको देखने को मिलता है, तब आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है कि ऐसे तो चेंजेस मैंने पहले कभी नहीं देखे, तो ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा और स्ट्रक्चर में बता देती हूँ। जैसे टीयर ड्रॉप होता है, उसकी शेप में होता है ये। टीयर ड्रॉप से आप देख लीजिए, जैसे उसमें एक टेल होती है, तो ऐसे ही आपका जो ब्रेस्ट है उसका वो टेल होता है एक। प्लस बीच में निपल होता है, निपल के आसपास का जो एरिया, ब्लैकिश एरिया होता है, उसको एरियोला कहते हैं। वो अक्सर वो सेम ब्लैक नहीं होता, कुछ फीमेल्स में ब्राउन भी देखा गया है। कुछ एरियोला के पास में आपको छोटे छोटे उभार दिखाई देते हैं, ये ऑयल ग्लैंड्स होती हैं। प्लस एक बॉडी होता है ब्रेस्ट का। तो ये ही 4 मेन फीचर्स होते हैं ब्रेस्ट के। ठीक है, आई थिंक आपको स्ट्रक्चर समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं वो कौन से 8 साइन एंड सिम्टम्स है जिनको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है इन्वर्टेड निपल्स। इसके ऊपर मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे, क्या ये नॉर्मल है, अब नॉर्मल है, हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, इन्वर्टेड निपल्स होते कैसे हैं देखने में, कि जो निपल्स का उभार बाहर की तरफ होता है, कुछ फीमेल्स में वो अंदर की तरफ होता है, या फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको शुरू से है तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ एबनॉर्मेलिटी है, ये क्या है। सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जन्म से जो चीज़ जैसी है तो वो आपके लिए नॉर्मल है। उसमें कोई ब्रेस्ट कैंसर जैसे आपको डर वाली बात नहीं है। ये कई बार क्या होता है, लाइफ की स्टेज में जैसे जैसे चलते हैं, कई बार ये इन्वर्टेड निपल बाहर की तरफ आ जाते हैं, तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है। चिंता आपको कब करनी है, टेंशन आपने कब लेनी है, जब ये जो आपके नॉर्मल निप्पल है और ये अचानक से इन्वर्टेड बन जाए, अचानक से अंदर की तरफ धंसे हुए हो जाए, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। और ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। सेकंड हो जाता है फ्लेकी रैश। एरियोला के आसपास में आपको स्किन पे रैश, इचिंग होती है, स्वेलिंग आ जाती है। कई बार कुछ ऐसे लगता है कुछ लीक भी हो रहा है, उसमें से वाटर डिस्चार्ज भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि स्किन एक्जिमा होता है ना, स्किन पे एलर्जी होती है, स्किन आपको अजीब तरह की दिखाई देती है, तो इसी तरह से निपल एक्जिमा भी होता है। निपल के आसपास आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो ये नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट हो जाता है टीथ रिंग इन ब्रेस्ट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, डेंट इन ब्रेस्ट। जैसे कि आपकी गाड़ी होती है, उस पर डेंट पड़ जाता है तो एक गड्ढा सा आपको दिखता है, ऐसे ही आपकी जो ब्रेस्ट है उसमें अगर आपको एक डेंट दिख रहा है। और ये कैसे पता चलता है, मोस्टली जब आप अपना हाथ ऐसे रेज करते हैं, जब आप देखते हैं अपनी ब्रेस्ट को, तो उसमें वो डेंट दिखाई देता है। तो अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है तो भी आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके पीछे कोई एक बहुत बड़ा आपका बीमारी का इशू हो सकता है। तो आप इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है डिम्पलिंग ऑन स्किन। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि एक ऑरेंज होता है, जो ऑरेंज फ्रूट होता है, उसकी जो बाहर की स्किन होती है ना, छोटे छोटे गड्ढे से आपको दिखाई देते, डिम्पलिंग दिखाई देती है, ऐसे ही आपका ब्रेस्ट स्किन भी आपकी ऐसी हो जाती है। तो अगर संतरे जैसी आपकी स्किन दिखाई दे रही है ब्रेस्ट की, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए, दिखाइए, कहीं ये कोई ब्रेस्ट कैंसर का कारण तो नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट हो जाता है रेडनेस एंड हीट। आपको फील होती है अपने ब्रेस्ट एरिया में, तो ऐसे अगर आपको दोनों में कभी कभार फील हो तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये एक ब्रेस्ट में फील हो रहा है या ब्रेस्ट के किसी एक हिस्से में फील हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं होता है। हाँ, अगर जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें ऐसा हो सकता है कि उनको मेस्टाइटिस होता है, तो एक ब्रेस्ट में उनको रेडनेस होती है, हीट होती है, इन्फेक्शन हो जाता है जिसको मेस्टाइटिस कहते हैं, तो उनको हो सकता है। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे हैं तब भी आपको एक ब्रेस्ट में या ब्रेस्ट के किसी एरिया में रेडनेस और हीट यानी कि गर्म महसूस हो रहा है, तो आपको इस साइन को इग्नोर नहीं करना है, अपने डॉक्टर को विजिट करना है। नेक्स्ट हो जाता है निपल डिस्चार्ज। अगर आपको निपल से येलो, ग्रीन, ब्लड या कई बार मिल्क डिस्चार्ज, क्लियर डिस्चार्ज देखने को मिलता है, तो कैसा भी डिस्चार्ज हो आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिए, अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तब की बात तो नहीं है, लेकिन ये से अगर आप ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे हैं तब भी आपको ऐसे डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए। इसमें कई बार क्या होता है, फीमेल को डिस्चार्ज कैसे पता नहीं चलता। कई बार क्या होता है, जब वो अपने अंडरगारमेंट्स रिमूव करती हैं, अपना
तो फिर उसमें क्या होता है, निपल एरिया पे जो अंडरगारमेंट होता है वो वेट दिखाई देता है कि जैसे कोई डिस्चार्ज हुआ हो। तो उस केस में भी आपको डॉक्टर को विजिट करना है। और कई बार क्या होता है, डिस्चार्ज आपको जब होता है जब आप ब्रेस्ट को स्क्वीज करते हैं तब डिस्चार्ज निकलता है। तो दोनों ही केसेस में आपको डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए कि डिस्चार्ज कैसा है। कई बार हार्मोन्स की वजह से होता है कि मिल्की डिस्चार्ज होता है, बट फिर भी आपको एक बार डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हो जाता है लंप। आपको अपनी ब्रेस्ट को चेक करना है कि कोई गांठ तो महसूस नहीं हो रही है। ये गांठ आपकी हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, कैसी भी गांठ हो। और चेक कब करनी है, जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसके 4 से 5 दिन बाद आपको चेक करना है। और अगर कोई गांठ आपको महसूस हो रही है कि ये पहले तो नहीं होती थी अब हो रही है, तो अपने डॉक्टर को विजिट कीजिए। वैसे देखिए, यूजुअली मैं बता दूं कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको रेगुलर करना चाहिए। उससे ज़्यादा आसानी होती है कि आपको एकदम से कुछ अनयूजुअल स्ट्रक्चर का पता लग जाता है, जो क्योंकि जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसमें कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कई बार गांठ की तरह महसूस होती हैं। तो अगर वो आपको शुरू से ही महसूस हो रही है तो उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन अचानक से कोई गांठ लगती है कि ये तो नया कुछ लग रहा है, तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। और ये कब पता चलेगा, जब आप अपना रेगुलर ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करती हैं। और यस, अगर आपको जो आपकी कॉलर बोन है यहाँ पर आपको कोई गांठ महसूस हो रही है, या आर्म पिट में हो रही है, एक्जिला में हो रही है, जैसे अंडर आर्म्स में, ये तीनों ही नाम एक ही हैं, अंडर आर्म, एक्जिला और आर्म पिट, तीनों में अगर आपको कोई गांठ महसूस होती है तो इन गांठों को इग्नोर ना करें, आप अपने डॉक्टर को विजिट करें। ये कैंसर का साइन होती हैं मोस्टली केसेस में। नेक्स्ट हो जाता है शेप चेंज। तो ब्रेस्ट का शेप, अधिकतर ब्रेस्ट फीडिंग जब कोई महिला कराती है तो उनका देखने को मिलता है कि एक शेप बड़ी होती जा रही है, एक का कम हो गया है। तो उन केसेस को छोड़ के अचानक से आपको ऐसा कुछ नहीं हो और फिर आपको अपनी ब्रेस्ट में दिखे कि साइज़ एकदम कम है या एकदम ज़्यादा बढ़ गया है, तो आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है। यही थी आज की वीडियो, यही थे वो 8 साइन एंड सिम्टम्स जो एक फीमेल को पता होने चाहिए। अपनी ब्रेस्ट के बारे में रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पे मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें ऐड करना चाहिए था, बट अभी मैंने बहुत जल्दी में ये वीडियो बनाया है, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आती है इन्वर्टेड निपल्स के ऊपर बहुत आती है। तो मैंने सोचा एक क्या शॉर्ट वीडियो बनाना, पूरा एक साइन एंड सिम्टम्स का वीडियो बनाया जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए फीमेल्स के साथ, जिससे कि उन्हें जानकारी मिले, उन्हें कुछ सीखने को मिले कि इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी मिलती है सिंपल सरल भाषा में। आप इतने तो लाइव हो जाते हो कि आप अपनी जो बॉडी है उसमें एनालाइज कर पाते हो कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल नहीं है या एबनॉर्मल है, तो हमें डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए। क्योंकि फीमेल की सबसे बड़ी कमी ही यह है कि वो इसी कन्फ्यूजन में रहती है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, किसी से पूछेंगे, किसी से जानेंगे, और इतने में बहुत देर हो जाती है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड जैसे अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगी वीडियो के थ्रू आपको समझाने की, या अगर लगेगा कि कुछ ही वर्ड्स का आंसर है तो मैं वहीं पे कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई